दोस्तों आज हम जानेंगे 7 की प्रैक्टिकल स्टेप्स टू नो टॉप क्वालिटी कंपनीज। ये इसलिए क्योंकि हमने देखा है बहुत सी बार इन्वेस्टर इधर उधर की टिप या कोई मिस इंफॉर्मेशन, कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन के बेस पे या कभी-कभार कोई चार्ट के बेस पे स्टॉक ले लिया जो शॉर्ट टर्म अच्छा है और लॉन्ग टर्म परफॉर्म नहीं करता है। तो ऐसे कारणों से इनको पोर्टफोलियो में कई ऐसी कंपनियां आ जाती है जो उन्हें लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, कंसिस्टेंट इनकम, अच्छी डिविडेंड यील्ड नहीं दे पाती है और बरसों बाद पछतावा होता है। ये पछतावा ना हो इसलिए हम एडवांस में कंपनी जान लेंगे कि कौन सा पैरामीटर से मैं कंपनी सिलेक्ट करूं तो मेरी कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में तगड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सके। दोस्तों उसमें स्टेप नंबर 1 आता है मार्केट शेयर। दोस्तों जब भी कोई सेक्टर मैंने सिलेक्ट किया है खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सेक्टर की मुझे किंग साइज कंपनी, मार्केट शेयर जिसका एकदम तगड़ा है, ऐसी कंपनियों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी सेक्टर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वहां 15-20 कंपनियां हैं, आप कोई भी सेक्टर में ये देखोगे कि टॉप 20% टर्नओवर दोस्तों, टॉप 20% कंपनीज दोस्तों, सॉरी, 80% बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बाकी की जो 80% कंपनीज होती है उनके हिस्से में खाली 20% धंधा आता है। ऐसा क्यों? दोस्तों ये इसलिए क्योंकि कुछ कंपनियां ब्रांड बनाती है और कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों ब्रांड पे जो कंपनियां काम करती है लॉन्ग टर्म अपना नाम बनाने में, वो बहुत सी चीजों पे दोस्तों ध्यान देती है जिससे उनका मार्केट शेयर ईयर ऑन ईयर बढ़ता जाता है। तो जब आप कंपनी रिसर्च करने बैठे, मान लीजिए 10 साल पुराना सेक्टर है, 20 साल पुराना है या 5 साल पुराना है, हमें ये देखना चाहिए कि अभी इस मार्केट में कौन से खिलाड़ी है जो ये पर्टिकुलर सेक्टर में तगड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों वो जानने के लिए आप बिजनेस शेयर देख सकते हो कि कौन सी कंपनी सबसे तगड़ा धंधा कर पाती है अपने सेक्टर में। दोस्तों बिजनेस शेयर जानने के लिए तरीके भी कई है। अब डायरेक्ट सेल्स शेयर जान सकते हो। फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट स्टोर की कंपनियां देख रहे हो तो टोटल स्टोर्स देख सकते हो जिससे पता चले कौन सी कंपनी के कितने स्टोर हैं। डिपार्टमेंट स्टोर के केस में दोस्तों स्क्वायर फुट यानी वो जगह भी देखी जाती है कि भी कितनी जगह के स्टोर टोटल इन्होंने ओपन किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फुटवेयर की कंपनी देख रहे हो तो टोटल फुटवेयर कौन सी कंपनी कितने बेच पाती है। रेस्टोरेंट देख रहे हो कौन सी कंपनी के मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स है, राइट, वगैरह वगैरह, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजें। आप आईटी की कंपनी देख रहे हो, मिलियन जो बिजनेस देने वाले जो कस्टमर है, बड़े कस्टमर की संख्या कौन सी आईटी कंपनी में कितनी है। तो दोस्तों अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं पर ये सब देखने के बाद हमें इतना पता चल जाना चाहिए कि कौन सी कंपनी सबसे तगड़ा धंधा कर पाती है, और वो डायरेक्टली दोस्तों हमें बिजनेस शेयर से पता चल जाता है, सॉरी, सेल्स शेयर से पता चल जाता है। दोस्तों मार्केट कैप भी एक तरीका होता है। ऑब्वियस है जो कंपनी तगड़ा धंधा करेगी उसको मार्केट कैप भी बढ़िया मिलेगा और मार्केट कैप आपको इजीली एक्सेसिबल होता है। तो मार्केट कैप भी एक तरीका है जानने के लिए कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी किंग साइज की है। दोस्तों उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो दोस्तों ग्रोथ का पता लगाने का है। ग्रोथ यानी सेल्स ग्रोथ। दोस्तों जो आप सेक्टर देख रहे हो वो सेक्टर में कौन सी कंपनियों का कितना सेल्स ग्रोथ है। हमने देखा कि ये सेक्टर में ये 3-4 कंपनियां हैं जो टोटल सेल्स का 80% रिस्पॉन्सिबल है। तो यही कंपनियां हैं जो बड़ी बन चुकी है और तगड़ा धंधा करती है। ग्रोथ पैरामीटर ये हमें एश्योर करता है कि ये बड़ी है और बड़ी रहेगी, राइट। तो ग्रोथ पैरामीटर भी देखना चाहिए। ग्रोथ देखते समय दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ देखने की जरूर नहीं है, राइट। सेल्स ग्रोथ ही देखो क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ हाई वॉलेटाइल होते हैं और कभी कभार हमें गलत इंडिकेशन दे सकते हैं।
कभी कोई लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में आती है, तो आपको तगड़ा ग्रोथ दिखता है। असल में उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, पर आप क्या देख रहे हो? क्या बात है, इसने तो बढ़िया ग्रोथ दिया। गलत इंडिकेटर मिल सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए दोस्तों सेल्स ग्रोथ ट्रैक करें। सो स्टेप 1 था किंग साइज कंपनी, स्टेप 2 था दोस्तों वो सेक्टर की कंपनियों का ग्रोथ। मेरी कंपनी का साइज भी बड़ा रहना चाहिए, ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। स्टेप 3 दोस्तों लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। मेरी कंपनी आज किंग साइज की है, तगड़ा धंधा कर रही है। हो सकता है कंपनी की प्रोडक्ट्स और बहुत से कारण होंगे, मेरी कंपनी तगड़ा ग्रोथ कर रही है, तो बढ़िया चीज है। ग्रोथ के साथ जो तीसरा स्टेप देखना चाहिए दोस्तों वो है लिक्विडिटी रेशियो। क्योंकि मेरी कंपनी अच्छी है, बड़ी है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन क्या वो अपने लिक्विडिटी रेशियोज को प्रॉपर मेंटेन कर पा रही है? ऐसा तो नहीं कि मुझे बार बार लिक्विडिटी की क्रंच आ जाती है। वैसे जनरली ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी को बार बार लिक्विडिटी क्रंच आते हैं तो वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी, वो बड़ी भी नहीं बन पाएगी। पर फिर भी दोस्तों लिक्विडिटी रेशियोज देख लेने चाहिए ताकि एश्योरिटी आ जाए। लिक्विडिटी रेशियोज में कैसे मानूं कौन सी कंपनी के अच्छे हैं? दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो में देखा जाता है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन यानी कंपनी कितना धंधा कर रही है और वो धंधे पे कितना ज्यादा कैश फ्लो कंपनी का आ रहा है, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की है। जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उतना ज्यादा पैसा यूज कर सकेंगे और एक्सपेंशन में, या आपको डिविडेंड देने में, या वैल्यू क्रिएट करने में दोस्तों। राइट? लॉस मेकिंग सेक्टर है, उसमें भी देखो कम लॉस कौन सी कंपनी कर रही है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ रूपी और नंबर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। राइट? क्योंकि परसेंटेज वाइज जो कंपनी के मार्जिन अच्छे रहते हैं वो लॉन्ग टर्म मेंटेन रहते हैं। राइट? तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो के लिए अगर कंपनी के मार्जिन कंपेरेटिव सेक्टर में दूसरी कंपनी से कम होंगे तो दोस्तों कंपनी को एक्सपांशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा रेशियो देखा जाता है दोस्तों करंट रेशियो। दोस्तों करंट रेशियो और कुछ नहीं है, पर करंट एसेट करंट लायबिलिटी से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है करंट रेशियो क्या है। ये हमें बताता है कि नियर टर्म में कंपनी की एसेट्स लायबिलिटी के मुकाबले कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा एसेट्स लायबिलिटी के मुकाबले उतनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन आपकी कंपनी की है। थर्ड पैरामीटर इन लिक्विडिटी रेशियो इस ट्रेड साइकिल। ये दोस्तों दो प्रकार से देख सकते हैं, नॉर्मल ट्रेड भी देख सकते हैं। राइट? मतलब ट्रेड रिसीवेबल जितना कंपनी पे है टोटल सेल्स के मुकाबले वो कितना है। अगर बहुत ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल हो तो ये रिस्क है दोस्तों कंपेरेटिव कंपनियों से। राइट? तो अपनी कंपनी कैसी होनी चाहिए? जो ज्यादा से ज्यादा उधारी पे कम काम करे, कैश पे ज्यादा काम करे। राइट? पर ये कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर डिफर करता है। राइट? आप ट्रेड साइकिल डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो यही रेशियो को 365 से मल्टीप्लाई करके। बराबर है? तो लिक्विडिटी रेशियोज हमें बताते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो नहीं है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म मेरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों ये जानने के लिए हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना होता है, टोटल बोरोइंग टोटल इक्विटी के मुकाबले, जिससे हमें बैलेंस पता रहे कंपनी का। इसी सॉल्वेंसी रेशियो में दोस्तों आता है डेब्ट रेशियो। डेब्ट रेशियो में हम टोटल लिक्विडिटी को टोटल एसेट से कंपेयर करते हैं और जानना का प्रयास करते हैं कि मेरी कंपनी की टोटल लिक्विडिटी टोटल एसेट के मुकाबले कितनी कम है। जितनी कम उतना ज्यादा अच्छा। राइट? सॉल्वेंसी रेशियो में और एक अति महत्व का पैरामीटर है और वो है आईसीआर, यानी डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी ऑफ माय कंपनी। जितनी डेप्ट और लीज पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो उतना ज्यादा अच्छा है। जनरल केस में दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जब हम देखते हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो
दोस्तों ये 60% से कम होना चाहिए। 60% एक कंफर्टेबल रेंज है। उसी प्रकार से जब आप डेप्ट रेशियो देखते हो दोस्तों 50% से कम होनी चाहिए टोटल लिक्विडिटी एसेट के मुकाबले। आईसीआर जब हम देखते हैं तो दोस्तों ये 20 से ज्यादा होनी चाहिए हमारी कैपेसिटी, राइट, नॉर्मल केस में। ये भी दोस्तों कंपनी टू कंपनी सेक्टर टू सेक्टर डिफर करेगा, राइट। अब हमने जान ली किंग साइज कंपनी, हमने जान ली वो सेक्टर का बढ़िया ग्रोथ करने वाली कंपनी, हमने जान लिया लिक्विडिटी यानी नियर टर्म में कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने जान लिया लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों हमने कई कंपनियों में देखा है ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से हम फंस जाते हैं। जैसे मेरे पास कई उदाहरण है इसके दोस्तों, आपने रुचि सोया का नाम सुना होगा। कितनी बढ़िया किंग साइज कंपनी थी वो दोस्तों, एडिबल ऑयल की, उससे बड़ा कोई नहीं। तो जबरदस्त धंधे, अच्छा बिजनेस प्लान, कंपनी बहुत तगड़ा ग्रोथ कर रही थी, राइट। लेकिन कंपनी के ना लिक्विडिटी पैरामीटर अच्छे थे ना सॉल्वेंसी पैरामीटर अच्छे थे। अब जब ग्रोथ कर रही थी तो कंपनी का शेयर भी जबरदस्त चल रहा था, तो लोग उसके पीछे दौड़ते थे कि भाई ये तो कंपनी जबरदस्त है, कितनी दौड़ रही है। चार्ट देखेंगे तो लगेगा वाओ मल्टी रैली। लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम था, बाहर से व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा था, अंदर से हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो क्या हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम आ गया। धीमे धीमे कंपनी में प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से जो मेन बिजनेस था वो भी सफर किया, राइट। फिर आपको वो क्या हुआ पता चला और फिर उसको पतंजलि को लेना पड़ा, राइट। आपने ऐसा ही एक उदाहरण डिपार्टमेंट स्टोर में देखा होगा, फ्यूचर ग्रुप, किंग साइज बिजनेस, सब कुछ अच्छा है, एकदम तगड़ा धंधा, पर कंसिस्टेंटली बरसों से हमने देखा है उसमें ग्रोथ बरसों से अच्छा है, तो शेयर भी जबरदस्त चलता था। लेकिन ना लिक्विडिटी रेशियो अच्छे थे ना सॉल्वेंसी रेशियो अच्छे थे। दोस्तों जब चलता था तब आप किसी को बोलोगे नहीं नहीं लेने का तो उनको लगेगा क्या है यार, शेयर मेरे सामने 5 गुना हो गया, तुम मना करते हो, तुमने मेरी कमाई बंद करवा दी, राइट। लेकिन फिर जब ऐसे शेयर गिरते हैं दोस्तों आप निकल नहीं सकते हो। तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, आलोक इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल में मेरे पास लिस्ट लगी हुई है, राइट। तो ये पैरामीटर देख के लेंगे तो हमें पता रहेगा कि चलो जो हम कंपनी ले रहे हैं वो किंग साइज भी अच्छी है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी नहीं है, सॉल्वेंसी प्रॉब्लम भी नहीं है। जो कंपनियों के दोस्तों ये सारे पैरामीटर अच्छे होते हैं वैसी कंपनियों का स्टेप 5 भी अच्छा होता है। मैं नहीं कहता दोस्तों ये स्टेप 5 यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख के बाय करो, नहीं दोस्तों। ये रेशियो अच्छे ही होंगे अगर प्रीवियस 4 रेशियो अच्छे हैं तो। प्रीवियस 4 रेशियो अच्छे नहीं है, ये पांचवा कहां से अच्छा होगा, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखने की चीज नहीं है, इससे डिसीजन लेने की चीज नहीं है, राइट। दूसरे रेशियो देख के ये अच्छा होना चाहिए ये उम्मीद करो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो टोटल अभी तक की रिटेन्ड अर्निंग है उसके मुकाबले कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी हम देख सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स का जो पैसा लगा हुआ है उसके मुकाबले कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स देख सकते हैं कि भाई कंपनी ने अभी तक जितनी एसेट्स बनाई क्या वो प्रोडक्टिव है, हमें अच्छे रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं दोस्तों, टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके मुकाबले कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी ने इतने सालों में कितना एप्रिसिएशन दिया, कितने डिविडेंड्स दिए अपने इन्वेस्टर को, ये सारे होते प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस 4 रेशियो देख के डिसीजन ले, और ये 5 रेशियो आपको मिलने ही वाले हैं ये उम्मीद रखें। दोस्तों इमर्जिंग कंपनीज में जो नए सेक्टर होते हैं उसमें ये रेशियो अच्छे नहीं होते। पहले 4 रेशियो को ध्यान में लेके ये कंपनियों को बाय करो, ये पांचवा जो पैरामीटर ये 5 साल बाद जबरदस्त बढ़िया हो जाएगा, राइट। हमने कई कंपनी ऐसी ली थी जिनकी ये रेशियो अच्छे नहीं थे, प्रीवियस 4 अच्छे थे, देखो आज ये सब अच्छे हो गए और पूरी दुनिया इनके पीछे दौड़ रही है, राइट। तो ये देख के बाय मत करो, ये उम्मीद करने वाली चीज है, बराबर है। स्टेप 5 के बाद दिस डेटा टेल्स अस विच कंपनी शुड वी बाय, मतलब दोस्तों स्टेप 5 तक अगर हमने देखा तो ये दोनों चीजें तो देखी हमने, हमने ग्रोथ देख लिया कि मेरी कंपनी ग्रोथ दे रही है कि नहीं, मैंने क्वालिटी देख ली, मेरी कंपनी के क्वालिटी पैरामीटर अच्छे है कि नहीं,
खाली ग्रोथ देख के बाय करोगे, दोस्तों फंसने के चांसेस है, राइट? फंसने के चांसेस है। आज भी बहुत सी कंपनियां दौड़ रही है जबरदस्त, जिनका ग्रोथ तगड़ा है, उनकी क्वालिटी नहीं है। पर आज अगर हम क्वालिटी उनकी देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार शेयर चल रहा है, तुम मना कर रहे हो, वही चीज दोस्तों, राइट? तो इन चीजों पे मत जाओ, दोनों चीजें देखो, खाली ग्रोथ खाली क्वालिटी नहीं। अब खाली क्वालिटी लोगे तो भी काम नहीं लगेगा। ऐसी कई कंपनियां हैं जो हम जब निवेश करते थे दशक पहले, तब भी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आज भी अच्छी है, पर वो कंपनियों ने कुछ भी कमा के नहीं दिया क्योंकि ग्रोथ ही नहीं था। तो दोस्तों हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ग्रोथ एंड क्वालिटी। दोस्तों ये दोनों चीज देखने के बाद ही आप बाकी स्टेप पे जाओ। टॉप 5 स्टेप देखने के बाद वैल्यूएशंस देखने के, मैंने देखा दोस्तों बहुत से लोग वैल्यूएशन देख के बाय करते हैं। अरे वैल्यूएशन तो सस्ती है, पर ना उसकी क्वालिटी है ना उसका ग्रोथ है, तो क्या करोगे? ना आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी ना आपको ग्रोथ मिलेगा। तो वैल्यूएशन देखने की चीज आखिर में है बाय करते समय। डिसीजन वैल्यूएशन से कभी नहीं आना चाहिए दोस्तों। डिसीजन बाय करने का किधर से आना चाहिए? ग्रोथ प्लस क्वालिटी पैरामीटर से। वैल्यूएशन बाय करते समय देखो। तो वैल्यूएशंस जब हम देखते हैं, ये दोस्तों स्टेप 6 है। फॉरवर्ड पी देखो, राइट? फॉरवर्ड पी यानी मेरी कंपनी की जो आज अर्निंग है वो भाव के मुकाबले कितनी है, अगर ये मैं देखूंगा तो मुझे आज का पी मिलेगा। पर मुझे देखना चाहिए मेरी जो कंपनी है तो जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, तो ये ग्रोथ के आधार पे मेरा फॉरवर्ड पी क्या बनता है, राइट? तो फॉरवर्ड पी एक देखने की चीज है दोस्तों। पैग रेशियो एक देखने की चीज है। पैग रेशियो आपको बताता है कि कंपनी का जो पी है वो ग्रोथ के मुकाबले कितना है। मैंने देखा है पिछले इतने सालों में बहुत सी ग्रोथ वाली कंपनियां हमेशा महंगी रही है, तो लोग बोलते हैं ये इतनी महंगी है, मैं नहीं लूं, मैं नहीं लूं। अरे आप सीधा पी देख के कैसे बोल सकते हो महंगी है? वो पी को ग्रोथ से तो कंपेयर करो। जो कंपनियों का ग्रोथ तगड़ा रहेगा उनका पी अच्छा रहेगा। जो कंपनियों का ग्रोथ है ही नहीं, वो हमेशा सस्ती मिलने वाली है, जैसे गवर्नमेंट बैंक पहले सस्ती मिलती थी, बरसों से सस्ती मिल रही है, आज वो इसलिए चल रही है क्योंकि ग्रोथ है। तो ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो पैग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वैल्यूएशंस। यील्ड देखनी चाहिए कि मैं इतना पैसा भर रहा हूं, मुझे यील्ड कितनी मिल रही है। दोस्तों एक मिनिमम फिक्स डिपॉजिट जो फिक्स सिक्योरिटी हमें देती है दोस्तों, वो तो हमें मिनिमम मिलने वाला है। तो मैं शेयर बाजार में क्यों डालूं? शेयर बाजार में मैं इसलिए डालूं क्योंकि आज मेरी यील्ड हो सकता है 2-3% है ये कंपनी में, पर कंपनी के ग्रोथ की वजह से यही मेरी यील्ड कल 10% पहुंचेगी, एफडी से डबल 50% पहुंचेगी और 100% पहुंचेगी दोस्तों। जितना हम निवेश करेंगे उतना हर साल पाएंगे, ये गोल होना चाहिए, राइट? चौथी चीज है दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों जब आपकी कंपनी के उल्टी गिनती शुरू होती है, कुछ खराबी आई अचानक सेक्टर में, अब सेक्टर दोस्तों जब बुरा बनता है तो वो अचानक बनता है शॉर्ट टर्म में, राइट? ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय के लिए खराब हो गया। लेकिन जैसे अभी हमने कोविड के समय पे हमने बहुत से सेक्टरों को अफेक्ट होते देखा, जैसे अम्यूजमेंट पार्क जिसमें आपकी वंडरला आती है, ये मल्टीप्लेक्स की कंपनी है जिसमें पीवीआर आती है। अब कोविड आया तो लोग घूमने जाना बंद कर दिए, एयरलाइन में जाना बंद कर दिया, अचानक कंपनी के धंधे चौपट हो गए। पर वो लॉन्ग टर्म थोड़ी ना चौपट हुए, एयरलाइन इंडिगो जिंदगी भर के लिए बंद नहीं है, वो उस साल बंद थी। वंडरला का पार्क जिंदगी भर के लिए बंद नहीं था, उस साल बंद था। तो उस साल कंपनी की अर्निंग आएगी नहीं तो आप पी भी तो ढूंढ नहीं पाओगे। तो कौन आपको बताए कि आपका शेयर किधर रुकना चाहिए टूटते समय? दोस्तों बुक वैल्यू बताएगी। इसीलिए दोस्तों बुक वैल्यू से बहुत महंगा शेयर लेने की जरूर नहीं है, राइट? बुक वैल्यू एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है, बाय करते समय प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखे। सातवां और अति इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों ट्रैक व्हाट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। दोस्तों आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट बदलाव नहीं आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी ली अचानक बुरी हो गई या बुरी कंपनी अचानक अच्छी हो गई, ऐसे चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आते, कभी कभार दोस्तों ऐसा खाली होता है। तो आपको पता रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली क्या चीजें बदलती है।
जो चीजें फ्रीक्वेंटली बदलती है उसी को ट्रैक करो, बाकी सब चीजों को ट्रैक करने की रेगुलर जरूर नहीं है। जैसे क्वालिटी पैरामीटर हुआ, आपने क्वालिटी ढूंढ ली। अब मैंने कई कंपनियों की क्वालिटी 10 साल 12 साल पहले ढूंढी थी दोस्तों, आज भी वही कंपनी क्वालिटी है उनके सेक्टर में। क्वालिटी पैरामीटर चेंज जनरली नहीं होते, राइट? तो क्वालिटी पैरामीटर बहुत कम चेंज होते हैं, उसको रेगुलर ट्रैक करने की जरूर नहीं है। एक बार आपने ट्रैक किया वो आपको परसों काम लगेगा। ग्रोथ पैरामीटर क्वालिटी पैरामीटर से फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, राइट? जैसा अभी हमने आपको वंडरला का उदाहरण दिया था, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इसे अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, ये अचानक आ गया, राइट? जो बार बार नहीं होगा, जनरली कभी कभार होगा कि ग्रोथ कम हो जाएगा, राइट? तो वो समय आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेच दोगे, नहीं, पर आपको पता रहना चाहिए कि भाई अभी ग्रोथ कम है तो आपका शेयर नहीं चल रहा है, राइट? कभी कभार होगा कि कुछ सेक्टर में ग्रोथ थोड़ा धीमे हो जाएगा, राइट? तो आपको पता होगा तो आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ बंद हो गया है कि भाई अभी ग्रोथ बंद है, राइट? नियर टर्म पे अगर इफेक्ट आई है तो कोई बात नहीं, हो तो वापस बढ़ जाएगा, राइट? सबसे फ्रीक्वेंट जो बदलते हैं वो होते हैं वैल्यूएशन। ये हमें देखते रहने चाहिए अगर हम रेगुलर इन्वेस्टर है तो, राइट? एक बार इन्वेस्ट करके रख लिया है तो बार बार वैल्यूएशन चेंज करने की जरूर नहीं है दोस्तों, 3 4 साल में चेक करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? ये बदलेंगे फ्रीक्वेंट, राइट? पर हमारे लिए जो ट्रिगर वैल्यूएशन है बहुत सस्ता और बहुत महंगा, ये हर साल हर महीना नहीं होगा। बहुत सस्ते ये मुश्किल से 3 4 साल में एक आध बार होते हैं, और बहुत महंगे भी ये मुश्किल से 3 4 साल में एक बार होते हैं, राइट? तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, समझ लो क्वालिटी पैरामीटर को तो लंबा समय लगता है बदलने में, ग्रोथ पैरामीटर उससे ज्यादा बदलते और वैल्यूएशन रोज बदलते रहते, पर फिर भी हमें रोज ट्रैक करने की कोई जरूर नहीं है, राइट फ्रेंड्स? सो ये 60 पैरामीटर के हिसाब से चलेंगे दोस्तों, ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगी दोस्तों। ग्रोथ सेक्टर, क्वालिटी पैरामीटर और अच्छे वैल्यूएशंस पे जब आपका बाइंग होता रहता है दोस्तों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तगड़ा पैसा बनता है। तो ये था दोस्तों 7 स्टेप्स, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जरूर काम लगेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑन द रोड टूवर्ड वेल्थ, फ्रॉम पीयूष पटेल। जय हिंद दोस्तों।